अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरे चैनल देख रहे हैं बिग बस लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे घर आए हैं माशाल्लाह से इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का करम। आप सुनाएं। इमरान भाई, सबसे आप पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर तशरीफ लेके आए, मुझे खिदमत का मौका दिया। माशाल्लाह इमरान भाई तकरीबन 35 साल से ज्यादा जो है का अरसा जो है वो बर्ड कीपिंग, हर तरह के बर्ड जिन्होंने माशाल्लाह से ब्रीड करवाए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब वीडियो तो आज मैंने इमरान भाई के साथ बना रही थी किसी और टॉपिक पे, लेकिन अभी इमरान भाई की और मेरी जो डिस्कशन चल रही है, मैंने कहा इससे सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव बातें तो हर कोई करता है। तो हम जो है आज हम 3 करैक्टर को, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, आज हम 3 करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है शॉपकीपर, नंबर 2 पे है ब्रोकर और नंबर 3 पे है इंपोर्टर। तो ये 3 हमारी हॉबी में इमरान भाई एक ये 3 करैक्टर ऐसे हैं जिनकी बड़ी अहमियत है इस फील्ड में। जी जी, बहुत। और इसमें 90-80% लोग हैं, इन लोगों को मतलब नेगेटिव सेंस में लेते हैं, मतलब गालियां निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। लेकिन इन तीनों बंदों का हमारी जो हॉबी में बड़ा अहम किरदार रहा है। जब से मैं 25 साल से मैं कर रहा हूँ, माशाल्लाह 35 साल से ज्यादा आपको हो गया। तो मैं जो है इमरान भाई से 1 by 1 जो है एक एक पर्सन के बारे में जो है वो मैं इमरान भाई से पूछूंगा कि आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है। तो इमरान भाई से पूछने से पहले मैं अगर आपको बताऊं कि मतलब एक शॉपकीपर है, हमेशा हम उसको गालियां निकालते हैं इमरान भाई के, यार ये चोरों वाला रेट लगाता है, हम बर्ड लेके जाते हैं ये बर्ड का जीप से रेट लगाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सस्ते खरीदने होते हैं। तो इमरान भाई मैं कहने का मतलब ये है कि देखिए हम तो यहाँ पे किसी किस्म का रेंट पे नहीं कर रहे हैं ना, हम तो किसी हमारे अखराजात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने घर के अखराजात भी चलाने हैं, अपने बच्चों के अखराजात, फिर दुकान पे जो मुलाजिम रखे हैं उनकी तनख्वाहें, दुकान के बिल, दुकान का लाखों रुपए का किराया वो निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर मैं उनको कोई यार वो गलत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। लेकिन हम जब बर्ड लेके जाते हैं तो हमसे ये पूछते नहीं है कि अच्छा नारन मादियाँ कितनी है, वो मतलब ले लेते हैं, बल्क में खरीद लेते हैं और जितना भी आप बर्ड लेके जाएंगे वो खरीद लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट हम इमरान में डिस्कस करेंगे वो है ब्रोकर। तो ब्रोकर को भी ब्रोकर में सॉरी आजकल मेरा लेटेस्ट वर्ड चल रहा है कि ट्रेडिंग। तो ये जो है बेसिकली ट्रेडर जो है उसकी भी बड़ी अहमियत है हमारी इस हॉबी में, और उनको भी जो है हम काफी जो है बुरा भला कहते हैं कि ये ब्रोकर है। वैसे इमरान भाई मेरा कहने का मैं ये कहता हूँ कि जो एक अच्छा ब्रीडर है उसको जो है ना उस पर स्टैम्प नहीं लगी होनी चाहिए, कि वो ब्रोकर के स्टैम्प नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो उसका जो आने वाला वक्त है वो ठीक नहीं रहता। लेकिन आजकल जो सिनेरियो कुछ और है। देखा जाए तो जैसे किसान जो होता है वो अपने खेतों में हल चलाता है, बीज बोता है, सर्दी गर्मी बारिश आंधी तूफान, जब बारिश नहीं चाहिए बारिश होती है, फसल खराब होती है, कीड़े पड़ते हैं, इतनी मेहनत करता है। और आड़ती कहते हैं इमरान भाई जो मंडी में बैठते हैं, आड़ती जो आड़ती होते हैं वो जब उनके पास लेके जाता है उनको जीप से रेट लगाते हैं और फिर आखिरकार वो अपनी बेचता है। लेकिन असल में मेहनत किसकी थी? वो थी किसान की। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी हमारी ये जो खूबसूरत हॉबी है या बिजनेस कह लें, इसमें भी है कि हम जो है वो बर्ड खरीदते हैं, उनको उनकी ब्रीडिंग एक पूरी होने तक उनको संभाल के रखते हैं, फिर उनकी ब्रीड आती है, फिर उससे मसले मसाइल आते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी आ गई, बच्चे मर गए, फाइनली हम थोड़ा कामयाब होते हैं, बच्चे तैयार करते हैं 2.5-3 महीने के बाद, और एक ब्रोकर आके आपको ऐसा रेट लगाता है, आप कहते हैं यार जाए। लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देखूं तो पॉजिटिव सेंस ये है कि आपका मतलब आपके पास 10 जोड़े हैं, उसको बेचने के लिए आपको कितनी एफर्ट करनी है, एड्स लगाने हैं, फिर 10 तरह के लोग आपके घर पे आएंगे, कोई एक जोड़ा लेगा कोई नहीं लेगा, आपका टाइम जा करके चला जाएगा, फिर एक ब्रोकर आता है जो कि अपना थोड़ा सा मार्जिन रखकर आपसे सारे के सारे बर्ड ले जाता है। तो अगर पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज है। मैं सारी जिंदगी ब्रोकर्स के साथ ही काम करता हूँ, मैं इनको गलत नहीं कह सकता क्योंकि अमाउंट भी आपकी बल्क में आती है, फिर अच्छे गंदे मेल फीमेल का रोला नहीं है, सब बर्ड जो है वो निकल जाते हैं। और ट्रेडिंग जहां तक इम्पोर्टर की बात है तो इम्पोर्टर को भी लोग कहते हैं कि यार ये जो है ना वो इन्होंने हॉबी का खाना खराब कर दिया। बेसिकली आपके पाकिस्तान में बर्ड आया इम्पोर्टर के थ्रू था, आया बाइक से था, बाइक से कैसे था, खुद तो उड़ के नहीं आया था। और दूसरा ये कि अगर देखा जाए तो ये उनका बिजनेस है, जैसे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं इमरान भाई, वैसे ही उनका भी बिजनेस है। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। हम उनके बिजनेस को, उनका काम यही है कि बर्ड को इम्पोर्ट करना और इनके घर के अखराजात यही चल रहे हैं, उनकी जॉब है।
हम उनको गलत कैसे कह सकते हैं? तो इमरान भाई ये जो है, ये मैंने एक शॉर्ट सी जो है वो चीज में मैंने ये 3 लोगों को मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर दिया। आप सबसे पहले इमरान भाई, आप जो है, मैं आपके साथ हो जाता हूँ जरा, तो इमरान भाई सबसे पहले आप ये जो दुकानदार के बारे में जो है वो कुछ पॉजिटिव जो है, जी हम पहले ना इसको ऐसे कर लेते हैं, इम्पोर्टर, ब्रोकर और शॉपकीपर। आपने बहरहाल काफी अच्छा गुफ्तगू में बता दिया उनके कुछ पॉइंट, बाकी वजाहत मैं भी कर देता हूँ, लेकिन 10 मिनट में तफसील में जाना जो है वो थोड़ा सा जरा मुश्किल होगा। तो थोड़ा थोड़ा इन सबको थोड़ा टाइम दे के तो इनके जो अहम पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तफसील के लिए तो फिर मुलाकात या टेलीफोन ही होता है, लंबी डिस्कस हो जाए। असल में ये तीनों जो है ये रीढ़ की हड्डी है हमारे शौक की, रीढ़ की हड्डी है। और अच्छे बुरे लोग हर तरह के होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे आदमी को तलाश करते हैं। हमारे अंदर आदमी तलाश करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। ऐसा ही है। अगर हमारे अंदर बर्ड तलाश करने की सलाहियत है ना, तो जो इससे रिलेटेड लोग हैं, ये इंपोर्टर, ब्रोकर और शॉपकीपर, इनको तलाश करने की भी सलाहियत होनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों को तलाश करें। अच्छे बुरे तो हर जगह पे हैं। अब हम इंपोर्टर को तलाश करते हैं, अब हम कहें सस्ता माल दे दे, ये कर दे, वो कर दे, तो फिर हम गलत के हाथ चढ़ेंगे। आप मशावरत करें, लोगों से मिलें, आपको बड़े बड़े अच्छे लोग मिल जाएंगे। जी फलां इंपोर्टर है, फलां ये है। बहुत इसका नेगेटिव तो हर जगह ही होता है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब देखें, पाकिस्तान में सिर्फ 2 बर्ड पाए जाते थे, एक रात होता और एक काठा। क्या बात है। अगर ये इंपोर्टर ना होते तो हम ये 2 तोते ही लेके बैठे रहते। बिल्कुल, इंपोर्टर ही लेकर आए मकाओ, काकाटू, लेक्टस, अमेज़न, अपना फिंचें और मुख्तलिफ तरह के जो रंग बिरंगे तोते और उनकी जो नस्लें लाए हैं, ये सूरत में आई हैं जो यहाँ होती नहीं, वो इंपोर्टर ही लाए। अगर इंपोर्टर ना लाते हम 2 तोतों को लेके बैठे रहते। ऐसे ही है। अब इंपोर्टर का ये अहम किरदार है, और इस शौक को यहाँ तक और इसको इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचाना और रंग बिरंगे तोते हमें ला कर देना, ये इंपोर्टर नहीं किया। इंपोर्टर हमारे पास तो 2 तोते थे, 2 तोते। अब सवाल आता है कि ब्रोकर देखें, ब्रोकर जो है वो फिर वही बात आ गई कि अच्छा बुरा जो है वो आपने तलाश करना है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन हमें अलर्ट रहना है कि इस वक्त मार्केट में किस चीज का क्या रेट चल रहा है। अच्छा, ऐसे लोग ना ब्रोकर जरा बुरा वर्ड, हम ट्रेडर का वर्ड ट्रेडर कह लें, चलें ट्रेडर कह लें। अच्छा, ट्रेडर का जो काम है ना, जो वो मैं तो उस चीज से खुश होता हूँ कि चलें, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अच्छे ट्रेडर मिल जाते हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमने 5 बच्चे बेचने किसी भी तोते के, ब्रोकर हमसे 1500 2000 कम में लेगा, लेकिन उसने आगे बेचना है, आना है, जाना है, पेट्रोल खर्च करना है। आप कहते हैं नहीं जी मैं 2000 ज्यादा में दूंगा। अब आपको फोन आता है, एक को आप 1 तोता देते हैं, एक को 2 देते हैं, एक को आप 3 दे देते हैं। ऐसा ही है। आपने ज्यादा पैसे कमा लिए, बड़ा खुश हो गए। अच्छा, अब क्या है, ट्रेडर जो है ना, ट्रेडर का लफ्ज तो और मायनों में आता है, ब्रोकर जो होता है ना वही सही लफ्ज है, इंग्लिश में उसमें कोई गलत मायने नहीं है। सही। ब्रोकर का फायदा ये है कि ब्रोकर उन तोतों को जानता है, उस फील्ड से रिलेटेड है, उसके कवायद और जवाबत असूल सारे पता है। वो आपसे आएगा, रेट तय करेगा, वो तो टेलीफोन पे तय हो जाते हैं। अच्छे ब्रोकर जो हमारे यार दोस्त हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आए पैसे दिए और तोते ले गए, ठीक है। अच्छा, ब्रोकर का फोन नहीं आएगा कभी, जाकर नहीं आएगा। किसका आएगा? जिनको हमने 2 दिए, 1 दिए, 3 दिए, 4 दिए, वो अननोन लोग होते हैं, उनको तोतों का पता नहीं होता कि किस तरह रखना है, क्या करना है। सबसे पहले सुबह उठते ही 6 बजे फोन आ जाएगा, आप सो रहे हैं, आप कहेंगे अल्लाह खैर करे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, अननोन नंबर से सुबह 6 बजे फोन आ गया। आगे से एक औरत बोल रही हो कि भाई वो मेरे मियाँ तोता लाए थे, वो तो मुझे सुस्त लग रहा है। आदमी कहता लो यार सुबह 6 बजे सुस्त लग रहा है तो मैं क्या करूं, भाई इसे देखो, आगे ये करो। अच्छा जी, वो फोन बंद करेंगे, 10 बजे एक और साहब का फोन आ जाएगा कि भाई मैं कल आपसे वो 2 तोते के बच्चे लेकर आया था, तो यार वो मुझे सही नहीं लग रहा है, एक का तो पर ही टेढ़ा है, चलेंगे। आदमी कहता है अच्छा जी ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, जो बातें से बताता है। फिर शाम को 5 बजे एक फोन आ जाएगा कि जी वही मैं आपसे 3 दिन पहले जो तोते लाया था 3, उसमें से 1 मर गया। अब वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, वो तो कहेगा नहीं जी आपकी जिम्मेदारी है। वो सारे ना मुख्तलिफ वक्तों में आपके पास वो पिंजरे में ला के खड़े हुए होंगे
अब बात है उनको कीपिंग करनी आई नहीं, किसी ने दाना नहीं डाला, किसी ने उन्हें ठंड में रख दिया, किसी ने बच्चों के आगे रख दिया, किसी ने पंखे के नीचे रख दिया, वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो सब आपको भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। ब्रोकर के साथ ऐसे, ब्रोकर ने पैसे दिए, चीज ली, घर ले गया, उसे सारे असूलों का, चीजों का पता है। आपके गेट से बाहर कि मैं गेट से बाहर निकल गया, उसने नजर मारी है, उसको पता है पंजा है नहीं है, हर चीज वो करके और ले जाएगा। तो ये ब्रोकर जो है ये हमें बहुत बड़ा सुख पहुंचाता है। और आम आप 1000 500 गली मोहल्ले में अपने मिलने जुलने वालों को वास्तव को दे तो देंगे, लेकिन अच्छा यही नहीं होगा, 1 साल के बाद भी फोन आ जाएगा कि भाई जो हमने आपसे तोता लिया था वो बोल नहीं रहा है, सही हो नहीं रहा, अब आप बताएं, वो ब्रीड भी नहीं कर रहा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो ये है मुख्तसर के ब्रोकर और इंपोर्टर, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, इन्होंने इस हॉबी को बढ़ाने में बहुत किरदार अदा किया है। और जो शौकीन है उनको सुख पहुंचता है इनसे, दुख नहीं पहुंचता। दुख हमने खुद अपने आप को पहुंचाना होता है गलत आदमी के हाथ पे चढ़कर। अब दुकानदार है, दुकानदार के अंदर इंपोर्टर और ब्रोकर दोनों की खसूसियात पाई जाती है। आप दुकानदार के पास जाएं, तोते लगे हुए, शेल्फ में दवाइयां लगी हुई हैं, हर चीज लगी हुई है, फिर उसकी दुकान है, उसकी एक साख है, वो आपके पैसे लेके भागेगा नहीं। अच्छे दुकानदार हैं, आप जाएंगे वो आपसे चीज तय करेंगे, तय करने के बाद बड़े अच्छे मुनासिब पैसों में लेंगे। और दुकानदार का अच्छा फायदा ये भी होता है कि आपको पैसों की जरूरत है, आप पैसे बड़ पकड़े दुकानदार के पास ले जाएं, वो आपको उसी वक्त पैसे गिन के और दे देगा, और बड़ देते भी अच्छे रेट। और जब आपने खरीदना हो उससे तो वो आपको बड़ अच्छे रेट पे देगा, भी बताएगा कि ये गलत है, ये अच्छा है, मैंने फलां से लिया। बात फिर वो आ गई कि अच्छा दुकानदार, अच्छा ब्रोकर, अच्छा इंपोर्टर आपने खुद तलाश करना है, या जिन्होंने तलाश किए हैं उनसे पूछना है कि कौन अच्छा है और क्या है, उसको लेके चलेंगे, कभी धोखा नहीं होगा। तो ये इन लोगों के फायदे हैं मेरे हिसाब से। मुझे तो आज तक कोई गलत इनमें कोई मिला नहीं। और मेरे ये जबरान भाई दोस्त हैं, इस तरह कितने ही दोस्त हैं, उनसे मशवरा करके हम चल रहे होते हैं। तो हम अच्छे लोगों के पास जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, हर एक की अपनी अफादियत है। दुकानदार ना हो तो हमें दर बदर जाना पड़े, चीजें बेचनी पड़े, लेनी भी हो तो हम परेशान हो जाएं, क्योंकि इंपोर्टर से आप लेंगे वो तो काफी क्वांटिटी में देगा, ब्रोकर से लेंगे वो भी क्वांटिटी में देगा, दुकानदार उनसे लेके एक एक दो दो पीस देता भी है, लेता भी है, और वो आपके पैसे भी महफूज है। क्यों कि दुकान उसकी मौजूद है, वो हवा में नहीं खड़ा हुआ। तो ये मुख्तसर सी बातें हैं जो इस 10 मिनट में दाना साहब ने मुझे टाइम दिया था कि आप डिस्कस करें, तो ये हमने कर ली है। अब अगली दफा ये कहते हैं कि जी मैंने आपको बुलाना, तो फिर इंशाल्लाह ब्रीड के ऊपर, और जो आजकल ये चल रहा है कि एक तोते का पेयर ले 2 लाख कमा ले, 3 ले 6 लाख कमा ले, क्या ऐसा है या नहीं है? ये कहते हैं कि फिर हमारी अगली इंशाल्लाह हमारा मकसद आप इंतजार कीजिएगा। और मैंने सब आखिर में यही बात करना चाहूंगा कि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस, मैं तो काम ही ब्रोकर से कर रहा हूँ, मैं बल्क में बेचता हूँ। एक तो ये फायदा ये होता है कि आपको एक बल्क में अमाउंट आती है। जी अच्छा मलिक साहब, मैंने ये देखा है कि दुकानदार, ब्रोकर मतलब जितने पुराने होंगे ना उतने ही जो है मेरे ख्याल से खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गंदा रेट देते हैं और बेचते में अपने पूरे रेट में। तो कोशिश करें कि नए लोगों को टाइम दें। मेरे ख्याल से ब्रीडिंग में इतना ज्यादा पैसा नहीं है जितना ये ट्रेडिंग में है। और आप भी अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो ये बुरी चीज नहीं है, आपको कोई ब्रोकर कहता है ये कोई बुरी बात नहीं है, ये इसमें एक बड़ा अच्छा पैसा है और आप डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।